आप यूएस घूमने गए हैं और आपका बच्चा वहाँ जन्म लेता है, तो उस केस में आपका बच्चा कहाँ का सिटीज़न होगा? तो यही सारे कंटेंशन्स जो हैं, वो बॉर्न इन यूएसए इज़ इक्वल टू सिटीज़न। जो भी बच्चा यूएस में जन्म लेता है, उसको बर्थ राइट से सिटीज़नशिप मिलता है। तो इसी को स्क्रैप करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी लेके आया था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी लेके आया था 2025 में कि जो भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स या फिर टेम्परेरी रेसिडेंट्स होंगे, उनके बच्चे जो जन्म लेंगे, उनको यूएस सिटीज़नशिप नहीं दिया जाएगा। तो ये इसके बैकग्राउंड स्टोरी है। ऑल्दो जन्म लेने के साथ जो सिटीज़नशिप मिलता है यूएसए में, वैसी पॉलिसी इंडिया और यूरोपियन नेशंस में नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने ये पॉलिसी बनाई थी। तो इसके पीछे का हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बर्थ राइट सिटीज़नशिप और इसका हिस्ट्री क्या है। तो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यूएसए जो है वो नेचुरली बॉर्न जो बच्चे थे, उनको यूएस सिटीज़नशिप प्रोवाइड कराता था और अभी भी कराता है। तो ये जो रिकॉग्निशन है वो एन्स्लेव्ड पीपल्स को जो भी एन्स्लेव थे, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यूएस सिटीज़न ये प्रोवाइड करा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये बर्थ राइट सिटीज़नशिप जो ऑर्डर था, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से जो भी अब वहाँ पे इमिग्रेंट्स या फिर टेम्परेरी रेज़िडेंट के बच्चे वहाँ जन्म लेंगे, तो उन बच्चों को भी नेचुरल बर्थ राइट सिटीज़नशिप मिल जाएगा। तो उसमें यूएस गवर्नमेंट का कंटेंशन ये था कि जो भी इंसान सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन है, यानी जो वहाँ का डोमिसाइल नहीं है और वो पैदा लेता है, तो उसके पैदा लेने से जो भी बच्चा होगा वो यूएस का सिटीज़न कहलाता था या कहलाता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने बोला है कि ये सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन जो है, वो रिगार्डलेस ऑफ टेरिटरी है, रिगार्डलेस ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस है, रिगार्डलेस ऑफ देयर टेम्परेरी और परमानेंट रेसिडेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोलते हुए जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो 2025 का एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है और 6-3 के डिसीजन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो आज हमने इसमें समझा कि कैसे जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो इमिग्रेंट्स के बर्थ राइट्स थे जो टेम्परेरी रेसिडेंट्स के बर्थ राइट्स थे, उनको कैसे रिस्टोर करा है और कैसे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको अपहोल्ड किया है और जो यूएस के जो सिटीज़नशिप राइट्स हैं, उनको अपहोल्ड किया है।